हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है फैसल रशीद। ये है सेल्फ स्टडी नाउ और आज की इस वीडियो में हम लोग द कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर बुक से एक्सरसाइज नंबर 24 पार्ट ए को सॉल्व करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। हमारे सामने जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें लिखा हुआ है इंसर्ट आर्टिकल वेयर नेसेसरी, यानी कि आर्टिकल का यूज करिए या आर्टिकल को प्लेस करिए जहां भी सही लगे। सबसे पहला सेंटेंस है हमारे सामने, while there is life there is hope। अब इस सेंटेंस में हम कहना चाहते हैं कि जब तक जिंदगी है तब तक की उम्मीद है, और इस सेंटेंस में हमने जिस नाउन को यूज किया है वो लाइफ है और होप है। ये दोनों नाउन ऐसी नाउन है जो एब्स्ट्रैक्ट नाउन की कैटेगरी में फॉल करती हैं। अब जब कोई एब्स्ट्रैक्ट नाउन यूज होती है तो हमें उस एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले किसी भी आर्टिकल को यूज करने की ज़रूरत नहीं होती है। तो यहाँ पर किसी भी आर्टिकल का यूज हमें नहीं करना है और इसीलिए ये सेंटेंस सही है, इसमें कोई इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत नहीं है। अब चलिए चलते हैं अगले सेंटेंस पर। यहाँ पर लिखा हुआ है हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन अक्वायर्ड अंडर एज्ड जूवेस। देखिए जूवेस क्या होता है? जूवेस जू की फीमेल होती है। अब यहाँ पर जू कौन होते हैं? जू एक रिलीजियस कम्युनिटी है, एक रिलीजन है जिनको हम हिंदी में यहूदी कहते हैं। तो यहाँ पर एक यहूदी की फीमेल की बात हो रही है, इसीलिए हमने जूवेस कहा है। यहाँ पर इसको एज्ड जूवेस कहा गया है। अब हमें इससे पहले एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करना होगा, क्योंकि ये एज्ड जूएस आइडेंटिफाइड नहीं है, डिफाइन नहीं है कि हम किस एज्ड जूएस की बात कर रहे हैं। तो हमें एक आर्टिकल की ज़रूरत पड़ेगी इससे पहले, और वो आर्टिकल होगा एन, क्योंकि एज्ड आ साउंड से शुरू होता है जो कि एक वावल का साउंड है, इसीलिए हम एन का यूज करेंगे। ये सेंटेंस हो जाएगा हर नॉलेज ऑफ मेडिसिन हैड बीन अक्वायर्ड अंडर एन एज्ड जूएस। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 3 पर। यहाँ पर लिखा हुआ है सन राइजेज इन ईस्ट। इस सेंटेंस को देख करके आप वैसे ही समझ जाएंगे कि ये सेंटेंस गलत है, क्योंकि हम सन से पहले एक आर्टिकल का यूज करते हैं। ये आर्टिकल होता है डेफिनेट आर्टिकल, तो ये हो जाएगा द सन राइजेज इन, और इसके बाद ईस्ट ये भी एक डिफाइंड डायरेक्शन है, तो इसीलिए हम ईस्ट से पहले भी एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे। सेंटेंस बनेगा द सन राइजेज इन द ईस्ट। हमारे सामने अगला सेंटेंस है द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट आर्म इन बैटल। अब इस सेंटेंस में आप देखिए सबसे पहले ब्रेव सोल्जर के साथ एक आर्टिकल का यूज हुआ है द, यानी कि हम जिस सोल्जर की बात कर रहे हैं वो डिफाइंड है। अब इसके बाद हमें दो और आर्टिकल्स का यूज इस सेंटेंस में करना पड़ेगा। एक आर्टिकल का यूज होगा आर्म के साथ। क्यों? क्योंकि हम एक आर्म की बात कर रहे हैं, लेकिन वो आर्म डिफाइंड नहीं है कि लेफ्ट है या राइट है। तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक इनडेफिनिट आर्टिकल का, और ये इनडेफिनिट आर्टिकल होगा एन। क्यों? क्योंकि आर्म आ साउंड से शुरू होता है जो कि एक वावेल है। फिर देखिए इसके बाद जो बैटल लिखी हुई है उससे पहले भी हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा। ये आर्टिकल डेफिनेट आर्टिकल होगा और ये होगा द। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द ब्रेव सोल्जर लॉस्ट एन आर्म इन द बैटल, यानी कि एक सोल्जर जिसकी हम बात कर रहे हैं जो डिफाइंड है, उसने अपना एक हाथ खो दिया एक ऐसी बैटल में जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं। फिर चलते हैं सेंटेंस नंबर 5 की तरफ। यहां पर लिखा हुआ है द डॉक्टर्स सेज इट इज होपलेस केस। अब यहां पर देखिए होपलेस केस के पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना है, और ये आर्टिकल होगा इनडेफिनिट आर्टिकल। क्यों होगा? क्योंकि यहां पर जिस केस की बात कर रहे हैं वो होपलेस तो है, लेकिन डिफाइंड नहीं है कि हम किस केस की बात कर रहे हैं, इसीलिए ये सेंटेंस हो जाएगा आ होपलेस केस। फिर चलिए चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। यहां पर लिखा हुआ है आई लाइक टू लिव इन ओपन एयर। इस सेंटेंस में आप देखिए जो आर्टिकल है वो यूज होगा ओपन एयर से पहले। आर्टिकल क्या होगा? एक डेफिनेट आर्टिकल होगा, क्योंकि हम सभी जानते हैं ओपन एयर का मतलब खुली जगह की वो बात कर रहा है। तो आर्टिकल होगा द।
सेंटेंस क्या बनेगा? आई लाइक टू लिव इन द ओपन एयर। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 7 की तरफ। गेट पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। ग्रोसर का मतलब वो शॉप जहां पर घर का सामान मिलता हो, राशन मिलता हो। हम इस सेंटेंस में 2 आर्टिकल्स का यूज करेंगे। एक आर्टिकल का यूज होगा पाउंड ऑफ शुगर से पहले और दूसरा यूज होगा ग्रोसर से पहले। पहले तो हम एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे पाउंड ऑफ शुगर से पहले, क्योंकि हम 1 पाउंड की बात करना चाहते हैं, तो ये हो जाएगा अ पाउंड ऑफ शुगर। और हम एक डेफिनिट आर्टिकल का यूज करेंगे ग्रोसर से पहले, क्योंकि ये ग्रोसर नियरेस्ट है। दूसरी चीज ये है कि जब भी सुपरलेटिव डिग्री का कोई एडजेक्टिव यूज किया जाता है तो उससे पहले आर्टिकल द का यूज किया जाता है। अगला सेंटेंस है सेट बैक क्लॉक इट इज आवर टू फास्ट। यहां पर हम 2 आर्टिकल्स का यूज करेंगे। एक आर्टिकल का यूज होगा क्लॉक से पहले, क्योंकि हम जिस क्लॉक की बात कर रहे हैं वो डेफिनेट क्लॉक है, तो यहां पर हम यूज करेंगे द का। सेंटेंस हो जाएगा सेट बैक द क्लॉक। अब दूसरे पार्ट में हमें एक इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा आवर से पहले, और ये होगा एन। क्यों? क्योंकि आवर आ साउंड से शुरू होता है, जो कि एक वावल साउंड है, इसीलिए यहां पर यूज होगा एन का। पूरा सेंटेंस हो जाएगा सेट बैक द क्लॉक इट इज एन आवर टू फास्ट। अगला सेंटेंस है हमारे सामने सेंटेंस नंबर 9। यहां पर लिखा हुआ है द पुअर वुमेन हैज नॉट रुपी। अब यहां पर आप देख सकते हैं कि पुअर वुमेन से पहले एक आर्टिकल का यूज किया गया है, जो कि डेफिनेट आर्टिकल है, लेकिन इसके अलावा भी हमें एक आर्टिकल का यूज और करना है, क्योंकि हम कहना चाहते हैं कि उस औरत के पास 1 रुपए भी नहीं है। ऐसी कंडीशन में हम आ रुपी कहेंगे, तो सेंटेंस में आ का यूज होगा रुपी से पहले। ये सेंटेंस हो जाएगा द पुअर वुमेन हैज नॉट आ रुपी। चलिए अब अगले पेज पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है यू मस्ट टेक केयर। ये सेंटेंस सही है, क्योंकि इसमें किसी भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है। केयर एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और इसके पहले हमें आर्टिकल का यूज नहीं करना है। इसके बाद लिखा हुआ है एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। ये एक तरीके की ट्राइब होती है जो ठंडे इलाकों में रहती है, और हम इसकी बात कर रहे हैं स्पेसिफिकली, तो हम यहाँ पर एस्किमोज से पहले एक आर्टिकल का यूज करेंगे। ये सेंटेंस होगा द एस्किमोज मेक हाउसेज ऑफ स्नो एंड आइस। इसके बाद चलते हैं सेंटेंस नंबर 12 पर। यहां पर लिखा हुआ है वेयर डिड यू बाय अम्ब्रेला। अम्ब्रेला एक नाउन है और इससे पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा। ये आर्टिकल होगा द, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक अम्ब्रेला की बात कर रहे हैं। इसके बाद चलते हैं सेंटेंस नंबर 13 पर। यहां पर लिखा हुआ है हैव यू नेवर सीन, और इसके बाद लिखा हुआ है एलिफेंट। एलिफेंट एक नाउन है और इस नाउन से पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना है। ये आर्टिकल एक इनडेफिनिट आर्टिकल होगा, क्योंकि ये बात डिफाइंड नहीं है कि हम किस एलिफेंट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा ये आर्टिकल होगा एन, क्योंकि जो एलिफेंट है ये ई साउंड से शुरू होता है। सेंटेंस क्या बनेगा? हैव यू नेवर सीन एन एलिफेंट। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 14 पर। यहां पर लिखा हुआ है ड्रा मैप ऑफ इंडिया। अब इस सेंटेंस में आपको एक आर्टिकल का यूज करना होगा मैप से पहले। यहां पर हम एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करेंगे, क्योंकि हम बात कर रहे हैं इंडिया के एक स्पेसिफिक मैप की, तो ये हो जाएगा ड्रॉ द मैप ऑफ इंडिया। चलिए सेंटेंस नंबर 15 पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है डू नॉट लुक गिफ्ट हॉर्स इन माउथ। ये सेंटेंस एक प्रोवर्ब है और इस प्रोवर्ब का मतलब ये होता है कि जब हमें गिफ्ट मिले तो हमें उसमें कमियां नहीं निकालनी चाहिए। ये प्रोवर्ब दरअसल घोड़ों से लिया गया है। जब पुराने जमाने में घोड़े खरीदे जाते थे तो उनके मुंह को खोल के देखा जाता था कि उनके दांत कैसे हैं, और इससे पता लग जाता था कि इस घोड़े की उम्र क्या होगी। अगर छोटे दांत हुए तो वो घोड़ा एक जवान घोड़ा होगा, और अगर दांत बड़े हुए तो इसका मतलब ये है कि घोड़ा बूढ़ा हो चुका है। तो इस प्रोवर्ब का कनेक्शन इसी हिस्टोरिकल फैक्ट से है, और इसका बेसिकली मतलब यही होता है कि अगर कोई आपको गिफ्ट करे तो आप उसमें कमियां ना निकालें, या फिर आप उसमें जो खामियां हैं उनके बारे में बात ना करें। हमें यहाँ पर 2 आर्टिकल्स का यूज करना होगा। एक आर्टिकल होगा गिफ्ट से पहले और ये होगा इनडेफिनेट आर्टिकल। हम यहाँ पर यूज करेंगे
ए को, और ये हो जाएगा डू नॉट लुक अ गिफ्ट हॉर्स। और अब हम दूसरा आर्टिकल माउथ से पहले यूज करेंगे, ये आर्टिकल होगा द, क्योंकि अब हम घोड़े के मुंह की बात कर रहे हैं। तो सेंटेंस क्या होगा, डू नॉट लुक अ हॉर्स इन द माउथ। अगला सेंटेंस है हैव यू टोल्ड हिम अबाउट, और इसके बाद लिखा हुआ है एक्सीडेंट। इस सेंटेंस में हमें एक्सीडेंट से पहले एक आर्टिकल का यूज करना होगा, और ये आर्टिकल एक डेफिनेट आर्टिकल होगा क्योंकि हम एक स्पेसिफिक एक्सीडेंट की बात कर रहे हैं। सेंटेंस हो जाएगा हैव यू टोल्ड हिम अबाउट द एक्सीडेंट। फिर चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 17 पर, और यहां पर लिखा हुआ है टैगोर वॉज ग्रेट पोएट। अब यहां पर आप देखिए जो ग्रेट पोएट है, इससे पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा, और ये होगा एक इनडेफिनिट आर्टिकल, क्योंकि हम जिस पोएट की बात कर रहे हैं उनको तो हम जानते हैं, लेकिन वो किस चीज़ के पोएट हैं ये बात क्लियर नहीं की गई है यहाँ पर, इसीलिए हम यहाँ पर एक इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज़ करेंगे। ये हो जाएगा टैगोर वॉज अ ग्रेट पोएट। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 18 पर। लिखा हुआ है हाउ ब्लू स्काई लुक्स। अब इस सेंटेंस में स्काई एक नाउन है, और इस नाउन से पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ये आर्टिकल डेफिनेट होगा क्योंकि स्काई, कहीं की भी हम बात करें स्काई, हम समझ जाएंगे कि हम आसमान की बात कर रहे हैं जो कि ऊपर की तरफ होता है। तो सेंटेंस क्या बनेगा, हाउ ब्लू द स्काई लुक्स। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। यहां पर लिखा हुआ है हु विशेस टू टेक वॉक विद मी। इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि वॉक एक नाउन है, और इससे पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा। ये एक इंडेफिनिट आर्टिकल होगा क्योंकि ये कोई स्पेसिफिक वॉक नहीं है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 19 पर। यहां पर लिखा हुआ है व्हाट ब्यूटीफुल सीन दिस इज। यहां पर सीन एक नाउन है, और ब्यूटीफुल से पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा सीन के लिए। ये होगा एक इनडेफिनिट आर्टिकल, हम यहां पर यूज करेंगे आ। ये सेंटेंस हो जाएगा व्हाट अ ब्यूटीफुल सीन दिस इज। अगला सेंटेंस है द म्यूजिशियन वॉज ओल्ड मुसलमान। यहां पर आप देखेंगे कि ओल्ड मुसलमान एक नाउन है जिसके साथ एक एडजेक्टिव ओल्ड ऐड किया गया है। अब हमें इससे पहले एक आर्टिकल का यूज करना होगा, ये आर्टिकल होगा एन। ये सेंटेंस बनेगा द म्यूजिशियन वॉज एन ओल्ड मुसलमान, और इंडेफिनिट आर्टिकल इसलिए यूज होगा क्योंकि वो ओल्ड मुसलमान कौन है ये बात क्लियर नहीं है। चलिए अब चलते हैं सेंटेंस नंबर 21 पर। यहां पर लिखा हुआ है द रिवर वॉज स्पैन्ड बाय आयरन ब्रिज। स्पैन्ड का यूज किया जाता है किसी चीज के एक साइड से दूसरे साइड तक फैले होने को बताने के लिए। हम यहाँ पर देखेंगे कि रिवर से पहले आर्टिकल द का यूज किया गया है, यानी कि एक स्पेसिफिक रिवर की बात हो रही है, लेकिन इसके बाद जो दूसरी नाउन है इस सेंटेंस में वो है आयरन ब्रिज, और इससे पहले हमें एक आर्टिकल का यूज करना होगा। ये आर्टिकल होगा एक इनडेफिनिट आर्टिकल, इसीलिए हम यहाँ पर एन का यूज करेंगे, और ये एन इसलिए यूज होगा क्योंकि आयरन आई साउंड से शुरू होता है और ये एक वावेल है। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 22 पर। यहां पर लिखा हुआ है मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10। इस सेंटेंस में आप देखेंगे मून एक नाउन की तरीके से यूज हुआ है, और इससे पहले हमें एक डेफिनेट आर्टिकल का यूज करना होगा क्योंकि जो मून है ये एक डेफिनेट चीज है, डेफिनेट नाउन है। तो यहां पर हम यूज करेंगे द मून का। ये सेंटेंस हो जाएगा द मून डिड नॉट राइज टिल आफ्टर 10। चलिए अब सेंटेंस नंबर 23 पर चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है लाइक ट्रू स्पोर्टमैन दे वुड गिव एनिमी फेयर प्ले। अब यहां पर आप देखेंगे कि हमें दो आर्टिकल्स का यूज करना होगा। पहले हम एक आर्टिकल का यूज करेंगे जो इंडेफिनिट आर्टिकल होगा। क्यों? क्योंकि हम जिस ट्रू स्पोर्टमैन की बात कर रहे हैं वो डिफाइन नहीं है कि वो कौन है, हम एक जनरल वे में बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम यूज करेंगे आ का, और ये सेंटेंस हो जाएगा लाइक अ ट्रू स्पोर्टमैन। इसके बाद जो हमारा सेंटेंस है वो है दे वुड गिव एनिमी फेयर प्ले। हम यहां पर एनिमी से पहले भी एक आर्टिकल का यूज करेंगे, और ये आर्टिकल होगा एक डेफिनेट आर्टिकल क्योंकि हम किसी खास एनिमी की बात कर रहे हैं। तो ये सेंटेंस हो जाएगा दे वुड गिव द एनिमी फेयर प्ले। अब चलिए चलते हैं सेंटेंस नंबर 24 पर। यहां पर लिखा हुआ है दे नेवर फेल हु डाई इन ग्रेट कॉज।
अब इस सेंटेंस में आप देखेंगे कि हमें एक आर्टिकल का यूज करना है और इस आर्टिकल का यूज होगा ग्रेट कॉज से पहले। यहां पर आप देखेंगे ग्रेट कॉज से पहले हमें एक इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज करना पड़ेगा, ये होगा अ ग्रेट कॉज। क्यों? क्योंकि ये कॉज डिफाइंड नहीं है कि हम किस कॉज की बात कर रहे हैं, लेकिन हाँ ये ग्रेट कॉज है, ये हम जानते हैं। अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 25। यहां पर लिखा हुआ है देयर इज नथिंग लाइक स्टेइंग एट होम फॉर कंफर्ट। इस सेंटेंस में हमें किसी भी तरीके की कोई भी आर्टिकल की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहां पर एक ऐसा नाउन यूज हुआ है जो एब्स्ट्रैक्ट है। कंफर्ट एक एब्स्ट्रैक्ट नाउन है और हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन से पहले आर्टिकल्स का यूज नहीं करते हैं। चलिए इस एक्सरसाइज के लास्ट सेंटेंस पे चलते हैं। यहां पर लिखा हुआ है ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज ओरिजिनल थिंकर। यहां पर हमें ओरिजिनल थिंकर से पहले एक आर्टिकल की जरूरत है और हम यहां पर यूज करेंगे एक इनडेफिनेट आर्टिकल एन को। यह सेंटेंस हो जाएगा ही लाइक्स टू पिक्चर हिमसेल्फ एज एन ओरिजिनल थिंकर। तो यहां पर पार्ट ए कंप्लीट हो गया है। पार्ट बी में हम बाकी के बचे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैप्पी रहिए, खुश रहिए। हैव अ लवली डे। साइनिंग ऑफ।